हरे कृष्णा। वैष्णव अपराध ही सबसे बड़ा बाधक है आध्यात्मिक जीवन में। जो भी अपराध होता है अपराध ही बाधक है। और अपराध कैसा होता है, क्या होता है, सारी अपराध के बारे में वीडियो में चर्चा करने के लिए चाहता हूँ। जो हमको आध्यात्मिक क्षेत्र में रुकावट पैदा करता है, हमको जानकारी होना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे हैं, जैसे मतवाला हाथी होता है, हाथी कोई गार्डन के अंदर घुस जाता है, कोई बगीचा के अंदर घुस जाता है, वो हाथी पौधा को उखाड़ के फेंक देता है, कभी अपनी पैर में रूंद देता है, जिससे करे वो पौधा की भक्ति एक लता के साथ, बेला के साथ तुलना किए, वो पूरा ख़त्म हो जाता है। इसलिए अपराध से बचना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण। अपराध कौन होता है? हम लोग को जब कभी हम किसी के कारण कैसा अपराध कर लेते हैं, हम अपराध इससे करते हैं, हमारे इंद्रिय सुख में जो बाधक बन जाता है हम उनको शत्रु मान लेते हैं। इंद्रिय सुख में जो भी बाधक बनता है, अपना इंद्रिय भोग करने के लिए चाहते, जीवात्मा चाहता है, हम लोग चाहते हैं हमको इंद्रिय सुख मिले, और उस सुख से कोई बाधक बन जाता है, वो हमारा शत्रु है। थोड़े शत्रु वाली मानकर उनके प्रति हम लोग द्वेषार्पण करते हैं, उनकी बुरी वचन बोलते हैं, उनके बुरे कुछ भी हम लोग एक्शन लेते हैं, जो माने प्रतिवाद करते हैं। जो प्रतिवाद करते हैं उनके प्रति ये करते हैं, वो हमारे शत्रु वाली मान लेते हैं। इसी प्रकार की हम लोग किसी प्रकार वैष्णव के चरण में कोई भक्त है, हमको कोई सही उपदेश दे रहा है कि गलत रहा है, उनके प्रति हमें निरादर भावना रख लेते। और वो किंतु हमारा अच्छा भलाई के लिए चाह रहा है, किंतु हम लोग उसके लिए बुरी भावना रखते हैं। इसी चरण में हम भी अपराधी हो जाते हैं। इसलिए ये संसार में शत्रु कौन, मित्र के, ये पहले हमें जानना चाहिए। शत्रु हम उनको बोलते हैं जो हमारा इंद्रिय सुख में जो बाधक है उसको शत्रु मानते हैं, और इंद्रिय सुख में जो सहयोग करते हैं उनको मित्र वाली मानते हैं। किंतु वास्तव में देखे जाएंगे तो यहाँ कोई शत्रु नहीं ना कोई मित्र नहीं, ये कहा जाता है। शास्त्र की सिद्धांत यही है। हम शत्रु मित्र जो भावना रखते हैं, हम अपने हिसाब से हम विचार कर लेते हैं। इंद्रिय सुख जो बाधक बनता है वास्तविक हमारा वो मित्र है, असली होता है, आध्यात्मिक जगत में देखा जाता है। और शत्रु वही हो जाता है जो इंद्रिय भोग में जो हमको सहयोग कर रहे हैं, वही वास्तविक शत्रु कहा जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है हमारे बच्चे हो कि पत्नी हो, हमारा इंद्रिय सुख में सहयोग करने वाले, वो उसको मायावली कहा गया, वही शत्रु बलि कहा गया। इसलिए शत्रु मित्रता से ऊपर उठ करके भजन करने के लिए कहा गया। भगवत गीता में हमको भगवान भगवत गीता में उपदेश दिए कि शत्रु मित्र भाव से, राग द्वेष से मुक्त होने के लिए कहा गया। इसलिए ऐसे ही ये विचार जब हम समझ जाएंगे, वास्तव में शत्रु कौन मित्र के हम सही से समझाएंगे, हम वैष्णव अपराध से, किसी हमारा अपराध चरण से बच सकते हैं। और दूसरी अपराध हो जाता है, किसी सेवा अपराध हो जाता है, धाम अपराध हो जाता है, नाम अपराध हो जाता है। ये तरह तरह अपराध होता है, और ये अपराध से हमको बचने के लिए हमेशा बनाए रखना चाहिए। सदाचार पालन का नियम पता होना चाहिए। सेवा अपराध क्या होता है, किस प्रकार में सेवा, ठाकुर जी सेवा में अपराध बन जाता है, वो ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हमको भक्ति रसामृत सिंधु जैसा एक ग्रंथ है, हमको पढ़ना चाहिए, भक्तों से ज्ञान लेना चाहिए। वैष्णव सदाचार ज्ञान भी होना चाहिए, वैष्णव एडिकेट शिक्षा होना चाहिए। जिसी प्रकार को हम अपराध से, सेवा अपराध से बच सकते हैं। जैसे महाभारत में को बहुत सारे नियम कानून लिखा है, स्मृति शास्त्र में नियम कानून लिखा है, नारदीय पंचरात्र कुछ नियम कानून लिखा है, हरिभक्ति विलास में हम कुछ नियम कानून लिखा है। इसलिए इस ग्रंथ को हमको पढ़ना पड़ेगा। ग्रंथ पढ़ने से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये हमारा सेवा अपराध है, सेवा अपराध से बच सकते हैं। और दूसरी अपराध होता है नाम अपराध होता है। नाम अपराध में 10 अपराध में पद्म पुराण में लिखा गया है, उससे भी बचना चाहिए हमको। कैसा नाम अपराध होना चाहिए, उससे बचना चाहिए। इसके साथ साथ सबसे बड़ा यदि हो जाता है वैष्णव अपराध, और धाम अपराध, धाम में रहने के बाद अपराध होता है। ये अपराध मूलक जीवन के कारण से हम लोग आध्यात्मिक क्षेत्र प्रगति नहीं कर पाते, आत्मकल्याण कर नहीं पाते। इसलिए हमको अपराध से बचने के लिए हमको पहले तो ज्ञान होना चाहिए, और उससे बचने के लिए प्रयास बनाए रखना चाहिए। दूसरी, भगवान के नाम कीर्तन, भगवान की जप में इतना भजन रहना। भगवान कहते हैं नाम, कृष्ण के नाम ही हमको भगवान कृष्ण के चरण के अपराध से बचा देता है, सेवा अपराध से बचा देता है। नाम ही अपराध से, इसलिए निरंतर कृष्ण के नाम, कृष्ण स्मृति पटल रहे, कृष्ण को निवेदन करे, कृष्ण की प्रार्थना करे। कोई भी अपराध होता है, ये अपराध से हमको बचाइए, माफ़ करिए, और कृष्ण की कृपा से हम अपराध से बच सकते हैं। और दूसरी चीज़, भगवान अपराध से बचा नहीं सकते। भगवान कहते हैं यदि कोई मेरा भक्तों चरण अपराध करता है, मैं बचा नहीं सकता। इसलिए
सावधान सबसे ज़्यादा महत्व रहना चाहिए वैष्णव अपराध से बचने के लिए। और वैष्णव अपराध न बचेंगे तो हम भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। हम भजन करने से, साधन करने से, तपस्या करने से उसका फल हमको रिजल्ट अनुभव नहीं आ पाएगा। इसलिए हम सावधान, हमेशा सतर्क रहना चाहिए कैसे वैष्णव चरण अपराध न हो जाए। वैष्णव की निंदा सुनना, की निंदा करना, ना चुगली करना, वैष्णव की द्वेष करना, वैष्णव को कोई गाली देना, वैष्णव के चरण में कोई अपशब्द बोलना, जैसे ही वैष्णव प्रति ये सब चीज़ें होने से, अपराध होने के नाते हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं करते, रुकावट होता है। भौतिक क्षेत्र में भी वैसी व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता है। अपराध ऐसा ही जीवन है, वो सर्वनाश कर लेता है व्यक्ति का जीवन को। भौतिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, दोनों जीवन को बर्बाद कर लेता है वैष्णव अपराध। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए वैष्णव अपराध कांड से। नित्यानंद महाप्रभु का प्रसंग में आता है, लीला में आता है, नित्यानंद महाप्रभु अपना भक्तों के संकीर्तन को लेकर के जब बंगाल में घूम रहे थे, ऐसा ही बंगाल में एक जगह था जहाँ वास करता रामचंद्र खान। रामचंद्र खान जो हरिदास ठाकुर के चरण में द्वेष भी करता था, उनको अपने एक वेश्या भेजा था हरिदास ठाकुर को पतन कराने के लिए। और वो हरिदास ठाकुर चरण अपराध करते हुए पुणे जाके नित्यानंद महाप्रभु के चरण अपराध किए। अपराध ऐसा ही किए, नित्यानंद महाप्रभु जो कीर्तन करते उनकी एक कर्मकांडी थे, वो दुर्गा माता की पूजा करता था। दुर्गा मंडप एक बना के रखा था जहाँ पर दुर्गा माता की मूर्ति पूजा कर साल में पूजा किया जाता है। और उसी जगह नित्यानंद महाप्रभु जाकर अपने भक्तों को लेकर कीर्तन की आरम्भ करते, वहाँ बैठ गए। जो बैठ गए, रामचंद्र खान एक कर्मकांडी था, ये तो बोल रहे इन लोगों को कोई जाति गोत्र नहीं है, ये लोग वैष्णव हैं, वैष्णव के कोई नियम कानून नहीं है, ये लोग तो सब शूद्र हैं, कोई को किसी भी नियम पालन नहीं करते हैं, और कोई भी कास्ट का कोई भी लोग हो ये अपना संगी बना देते हैं। इसलिए उनको अपना बैठने जो जहाँ पर बैठे थे उनको उठा ही दिए, और जहाँ पर नित्यानंद महाप्रभु बैठे थे वहाँ जगह उठा करके वो मिट्टी को सफा कर गोबर जाएंगे लेप लगा रहा है। बोला कहले ये स्थान अपवित्र हो गया। महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु तो क्रोध में आके बोले अलग इनका सर्वनाश होने वाला है। इतना पाखंड है, इतना ही है, वैष्णव के प्रति इतना अनादर भावना थे, इसलिए इसी नित्यानंद महाप्रभु के चरण अपराध होने के नाते भगवान का अपराध होने, इनकी सर्वनाश हो गए। हम तो यहाँ बैठे थे, कीर्तन करते थे कि भक्ति करने वाले सिखा रहे, किंतु ये इतना है ना, यहाँ आकर के मेलछा आएंगे, मेलछा आकर अभक्ष्य भक्षण करेंगे, इनका सर्वनाश करेंगे। वहाँ ऐसे ही अभिशाप दे दिए। अभिशाप के नित्यानंद महाप्रभु के वाणी के अभिशाप से यही हुआ। फिर बाद में मेलछ लोग आए, मेलछ जबन आकर के उसी जगह पर अपन जाकर अभक्ष्य भक्षण माने गोमांस और वध कर मारे के खाए, भक्षण करके ये प्रतिवाद करने जैसा लागे, उनका सबको पिटाई करे, मारे तो मारे, उनका घर सब आग लगा दिए, सबकी पूरा बस्ती आग लगा दिए। इसलिए जहाँ पर वैष्णव अपराधी होता है, अपराध के कारण से उनका भी पतन होता है, उनके साथ सहयोग करने वाले उनके अड़ोस पड़ोस वो भी मध्य भी सर्वनाश हो जाता है। वैष्णव अपराध इतना खतरा है, सर्वनाश कर लेता है। इसलिए हमेशा वैष्णव चरण अपराध से बचना चाहिए, किसी वैष्णव चरण अपराध न हो जाए, ध्यान रखना चाहिए। भक्ति साधन में आध्यात्मिक क्षेत्र हो, भौतिक क्षेत्र में ये बाधक बनता है। यदि ये वीडियो सही लगा आप जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।